हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th। ठीक है, और तीसरे चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है ये कोर्स। 7 चैप्टर की ये बुक है, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा चैप्टर जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑन क्लाइमेट। ठीक है, तो पिछला चैप्टर जो था वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, हमने उसको ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स में कवर किया है। ठीक है, और आई होप कि वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ था, तो आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी सारे लोगों ने उसमें मैप्स वगैरह जो है वो लोग मांग रहे हैं हमसे, और अभी भी जो लोग आगे को उसको पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जिन लोगों को भी मैप्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो लोग ज़रूर अपने मैप जो है वो मांगते रहें, उनकी प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर करते रहें। और बाकी जिन लोगों ने फीडबैक दिया है, जिन लोगों को पसंद आया है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अभी तक फीडबैक नहीं दिए हैं उस कोर्स के बारे में, उस वीडियो के बारे में, उस पूरे चैप्टर के बारे में, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का, जो भी व्यूअर है, जो भी यहाँ पर वीडियो देखता है, सभी के कमेंट्स हमारे पास आने चाहिए, सभी के फीडबैक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि एक एक व्यूअर है हमारे लिए, वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ 10, 20, 50 लोगों के आ गए तो हम उससे खुश हो जाएंगे या संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर वो वीडियो को देखते हैं, कोई भी वीडियो, सिर्फ एक ही वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी वीडियो को है, जितने भी लोग देखते हैं, सभी के सभी लोग अपना कमेंट करें, सभी लोग फीडबैक दें, क्योंकि एक एक व्यूअर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए, जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो वीडियोस वगैरह फॉलो कर रहे हैं, जिनको पसंद आ रही है, उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनको भी चीज़ें पसंद आएंगी, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि हमारी तरफ से जो भी वीडियोस और कुछ भी अपडेट्स अगर आता है तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एज़ यूजुअल आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं। ये आपको मिशन के बारे में अब तक बहुत बार मैं बता चुका हूँ, काफ़ी सारे लोगों को पता चल भी चुका है। तो हम इस मिशन के तहत जो काम कर रहे हैं कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं हम सभी लोगों के लिए। ठीक है, इस मिशन के पीछे जो मकसद है वो एक, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी नेक मकसद है, और आई होप आप लोगों को दिख भी रहा है कि आप लोगों की हेल्प इस मिशन के तौर पर हो रही है, इससे फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो नोट्स हैं, जैसे कि नोट्स है, क्विजेज़ हैं, वो आप लोगों को अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरीके से वो जल्द से जल्द आप लोगों को उसकी व्यवस्था भी की जा सके, और नोट्स और क्विज़ वगैरह जो है वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, साथ ही साथ हम कुछ टेस्ट सीरीज़ का, मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में भी सोच रहे हैं, वो भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने का ये मिशन है, बहुत ही नेक मिशन है, इसमें हमारा साथ दीजिए। स्कैन या पे के ऑप्शन को आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। किसी को UPI ID की अगर ज़रूरत है तो okul@axis बैंक उसका भी यूज़ कर सकता है। और अगर बाकी कोई इंटरनेट बैंकिंग से या फिर कोई कार्ड वगैरह के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस मिशन में अपना साथ दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है, जो भी जिससे भी बन पड़ता है, प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। जो भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो आप लोगों के लिए ही उसका यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ ऑन क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम लोग मानसून के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इंडियन क्लाइमेट का। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, और मैं कहूँगा कि बड़ा चैप्टर रहने वाला है, तो इसको भी हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, आज हमें स्टार्ट करना है क्लाइमेट चैप्टर, ये है चैप्टर 4। आज का जो पार्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि डिफिकल्ट आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा जनरल बातें हम करेंगे, लेकिन जो अगली बार से जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, वहाँ से चीज़ें जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड होंगी। ठीक है, तो उसको भी किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम आज का पार्ट जो है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स, हम लोग गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। योर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर्स, क्योंकि गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वाई डू यू वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, कि गर्मियों के दिनों में लाइट कपड़े पहने जाते हैं, हल्के कपड़े पहने जाते हैं, और सर्दियों के दिनों में हैवी वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। कहाँ? स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में हम बात करते हैं तो वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो विंटर्स वहाँ पर माइल्ड होते हैं, एक्सेप्ट इन द हिल्स, यानी कि पहाड़ों को अगर वहाँ पर छोड़ दें तो विंटर्स बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होते, एक्सट्रीम विंटर्स नहीं होते हैं, माइल्ड विंटर्स होते हैं। देयर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। ठीक है, वेदर कंडीशंस में क्या होता है? वेरिएशन होता है, चेंज होता है ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। दीज चेंजेज अकर
ड्यू टू द चेंज इन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। और वो एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या है जिनकी वजह से ये चेंज आता है? दे आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारे जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर है इनकी वजह से चेंज होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेदर चेंजेस है, जो वेदर कंडीशंस है वो चेंज करती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, पहले यहाँ पर नीचे ये टेबल जो दी गया है, जो बॉक्स दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें वेदर और क्लाइमेट जो दो वर्ड होते हैं इनके बीच का अंतर समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि लोगों को जनरली क्या होता है, कभी कभी अंतर के बीच में डाउट होता है या वो इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वेदर क्या है? देखिए, वेदर इज दी मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर। मोमेंट्री मतलब किसी छोटे टाइम पर। ठीक है, मोमेंट्री का मतलब है कि स्मॉल ड्यूरेशन। जैसे मान लीजिए आज आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म है, कल आप कह रहे हैं कि बारिश हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीज़ हो रही है, जो द थिंग विच इज चेंजिंग मोमेंट्री बेसिस पे स्मॉल ड्यूरेशन में, दैट इज योर वेदर। वो क्लाइमेट नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट रेफर्स टू दी एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब आप लंबे समय का जो वेदर कंडीशंस है, ठीक है, लंबे टाइम के जो वेदर कंडीशंस है, जब आप उसका एक एवरेज देखते हैं तो दैट इज योर क्लाइमेट। ठीक, मतलब कि वेदर जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो गया, और क्लाइमेट क्या है? वो वेदर कंडीशंस का ही एवरेज है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वेदर जो है वो जल्दी से चेंज करता है। वेदर चेंजेस क्विकली, मे बी विद इन अ डे और अ वीक, बट क्लाइमेट चेंजेस इम्परसेप्टिवली एंड मे बी नोटेड ओवर 50 ईयर्स और इवन मोर। ठीक है, वेदर का जो चेंज है, वेदर चेंज को आप लोग परसीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो दैट इज योर चेंज इन वेदर। आप उसको ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट में चेंज है। ठीक है, दैट इज नॉट अ चेंज इन क्लाइमेट, दैट इज अ चेंज इन वेदर। ठीक है, तो वेदर के चेंज को आप परसीव कर सकते हैं, वेयरएज क्लाइमेट के चेंज को परसीव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ग्रेजुअल चेंज होता है। ठीक है, धीमे धीमे चेंज होता है, और 50 साल या उससे ज्यादा के टाइम में जो चेंज है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको आप इतनी आसानी से परसीव जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। यू हैव ऑलरेडी रेड स्टडीड अबाउट द मानसून इन योर अर्लियर क्लासेस। आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, हमने तो 11-12 से नीचे की क्लास बुक पढ़ी नहीं है, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि आपने कहां पर पढ़ा है। ठीक है, मतलब आपने पढ़ा होगा, वो ये बोल रहा है। ठीक है, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मानसून। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज मानसून कोनेट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मानसून और कुछ नहीं है, मानसून इज सीजनल वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ठीक है, पूरा का पूरा फिनोमेना समझेंगे बड़े अच्छे से हम लोग इसको आगे जाके। इंडिया हैज अ हॉट मानसूनल क्लाइमेट विच इज द प्रेवलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो यहां से आपको दो चीजें पता लगी। पहली बात तो ये कि मानसून क्या होता है? मानसून इज द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि जो विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है सीजन के साथ, दैट इज योर मानसून। पहली चीज। दूसरा, ये कहां पर होता है? इंडिया में हॉट मानसून क्लाइमेट है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये है, इस तरीके क्लाइमेट और कहां पर पाया जाता है? दैट इज दी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इंडिया ध्यान रखिएगा साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया इंडिया नहीं है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया आपका जो श्रीलंका से इधर के देश चले जाते हैं आपके ईस्ट की तरफ को। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया और जितने भी देश इधर की तरफ को है, वो सारे के सारे आपके क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो आपके आसियान देश है, ठीक है, आपको पता होंगे आसियान। ठीक है, वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, कैम्बोडिया, ये सारे के सारे आपके साउथ ईस्ट एशियन है, और इंडिया जो है वो साउथ एशिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन दी मानसून क्लाइमेट। मानसून का जो क्लाइमेट है उसमें यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। देखिए कैसे। The monsoon regime emphasizes the unity of India with rest of the Southeast Asian region, क्योंकि इंडिया में भी पाया जाता है, मैंने आपको बताया, और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वहां पर भी पाया जाता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गई? यूनिटी हो गई, यानी कि दोनों में एक जैसा है। ठीक है, दिस व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी ऑफ द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड नॉट हाउएवर लीड वन टू इग्नोर इट्स रीजनल वेरिएशन। ठीक है, अब देखिए वही मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे साउथ एशिया में है, ठीक है, इंडिया साउथ एशिया में है, तो इंडिया में जैसे तरीके से आपका मानसून क्लाइमेट है, ठीक है, और आपका साथ ही साथ आपका साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में भी है। लेकिन ये तो इनका यूनिटी हो गई कि दोनों रीजन में क्या है कि सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ठीक, लेकिन इनका रीजनल वेरिएशन भी है, यानी कि जिस तरीके का जो मानसून क्लाइमेट है वो जिस तरीके का इंडिया में होता है, वो जरूरी नहीं है कि साउथ ईस्ट एशियन की सारी कंट्रीज में भी वो वैसा ही हो। ठीक है, इसका क्या है? रीजनल वेरिएशन होता है, तो ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है रीजनल वेरिएशन which differentiates the weather and climate of different regions of India।
ठीक है। तो आप कंट्री के साथ मतलब आप और कंट्रीज के रिस्पेक्ट में तो छोड़ दें, वो तो है ही है वेरिएशन, इंडिया के अंदर भी वेरिएशन है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी वेरिएशन। देखिए कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द नॉर्थ, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको पता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया इज अ मॉनसूनल क्लाइमेट, ठीक है। तो इंडिया की जब बात आएगी तो यानी कि सारे राज्य हो गए, तो उसमें क्या है कि सारे राज्यों का कैसा क्लाइमेट होगा, मॉनसून टाइप क्लाइमेट। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं जो हमारे साउथ स्टेट्स हैं, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, वहां का वेदर अगर हम बात करें तो वो जो नॉर्दर्न स्टेट्स है जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां से बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। आगे देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया has many regional variations expressed in the patterns of winds, temperature, rainfall, rhythm of seasons and the degree of wetness or dryness, ठीक है। कैसे अभी देखते हैं हम लोग, these regional diversities may be described as subtypes of monsoon climate. Let us take a closer look at these regional variations in temperature, winds and rainfall. अब हम समझेंगे कि इंडिया में विद इन दी स्टेट्स एक रीजन से दूसरे रीजन में किस तरीके से ये जो रीजनल वेरिएशंस है ऑफ टेम्परेचर, विंड्स एंड रेनफॉल वो कैसे हैं, उनके एग्जांपल देखेंगे। देखिए, while in the summer the mercury occasionally touches 55 degree Celsius in the western Rajasthan, it drops down to as low as -45 degree in winter around Leh। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, ठीक है, कि वेस्टर्न राजस्थान में अगर आप बात कर रहे हैं तो 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, और अगर आप वहीं लेह की बात करें तो वहां पर -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, ठीक है। ये समर की बात है, ठीक है, ये समर की बात है, और ये विंटर की बात है, -45, ठीक। इसके बाद एक जगह है दैट इज चुरू इन राजस्थान, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी ऑन अ जून डे, यानी कि किसी जून के महीने में किसी दिन में जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर हम उसी के कॉन्ट्रास्ट में बात करें, कंपैरिजन में बात करें, तो द मर्करी हार्डली टचेस 19 डिग्री सेल्सियस इन तवांग, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जून के महीने में ही हम बात कर रहे हैं ऑन द सेम डे, तो वहां का टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री भी हार्डली पहुंच पाता है, ठीक है। और वहीं उसकी तरफ अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो चुरू में जो तापमान है उसी सेम डे पे जून के महीने में किसी दिन 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो देखिए कितना ज्यादा अंतर है, ठीक है। आगे देखिए, ऑन अ दिसंबर नाइट, दिसंबर के महीने में किसी रात में टेम्परेचर जो है इन द्रास इज इन जम्मू एंड कश्मीर में ड्रॉप डाउन टू -45 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस तक वहां का तापमान जो है वो गिर जाता है। और अगर हम उसी के रिस्पेक्ट में बात करें, कंपैरिजन में बात करें, तिरुवनंतपुरम में या फिर चेन्नई में उसी सेम रात में, ठीक है, दिसंबर के ही महीने में सेम रात में टेम्परेचर कितना रहता है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन है, ठीक है। तो देखिए, दीज एग्जांपल्स कंफर्म that there are seasonal variations in temperature from place to place and from region to region in India, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो यहां पर देखने को इस तरीके से मिलता है। Not only this, if we take only a single place and record the temperature for just one day, variations are no less striking, ठीक है। अगर हम किसी एक जगह को लेते हैं, सिंगल प्लेस को लेते हैं और उसी का अगर हम टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जो है इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे, in Kerala and in Andaman Islands, the difference between day and night temperatures may be hardly 7 or 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहां का जो दिन का तापमान है और जो रात का तापमान है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थार डेजर्ट की, ठीक है, थार डेजर्ट आपको मेरे राजस्थान के एरिया में, वहां पर जो डे टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और अगर हम रात की बात करें तो रात में वो 15 से 20 डिग्री नीचे तक आ सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना अराउंड ये हो गया आपके 30 से 35 डिग्री का वेरिएशन, ठीक है, ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है। वेयर एज जो बताया जा रहा है इन अ प्लेसेस लाइक केरला एंड अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, केरला में बात करें या अंडमान आइलैंड्स में बात करें तो हार्डली जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर वो 7 से 8 डिग्री का है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि रीजन टू रीजन तो वेरिएशन है ही, लेकिन साथ में आप देख सकते हैं कि डायरनल वेरिएशन भी कितना है, डायरनल वेरिएशन, ठीक है। एक वर्ड में यहां पर यूज कर रहा हूं, या आई होप आप लोगों को पता होगा, डायरनल। डायरनल का मतलब होता है दिन और रात में कितना अंतर है, ठीक है, दैट इज नोन एज डायरनल। तो डायरनल वेरिएशन भी आप देख सकते हैं कि कुछ रीजन्स में काफी ज्यादा है, कुछ रीजन्स में ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नाउ लेट अस सी द रीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन। जो अभी तक हमने वेरिएशन देखा वो किसका था, दैट वाज ऑफ टेम्परेचर। अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन का। देखिए, वाइल स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयाज, हिमालयाज में स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, it only rains over the rest of the country,
बाकी जगहों में क्या होता है, सिर्फ बारिश पड़ती है, ठीक है, स्नोफॉल नहीं होता है। सिमिलरली वेरिएशंस आर नोटिसेबल नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट। अब देखिए, ये तो एक ऐसा वेरिएशन है कि जो टाइप में है, कि हिमालयाज में बर्फ पड़ती है, देश के बाकी जगहों में जो है बर्फ नहीं पड़ती है, ठीक है। अब लेकिन बर्फ, जब बारिश भी पड़ती है और जगहों में बारिश होती है, तो बारिश भी जो होती है वो भी हर जगह पे समान रूप से सेम बारिश जो है वो नहीं होती है, उसकी अमाउंट में भी अंतर होता है। देखिए, जैसे आपको नाम पता ही होगा, ये बहुत फेमस है, दैट इज चेरापूंजी एंड मौसिनरम, जो खासी हिल्स में है ऑफ मेघालय के, ठीक है। खासी हिल्स कहाँ पर है, ये हमने मैप में बनाया हुआ है, ठीक है। खासी, गारो, जयंतिया हिल्स ये हमने मैप में बनाए हुए हैं, मेघालय के पास देखिएगा, ठीक है। तो वहां पर जो खासी हिल्स में जो चेरापूंजी एंड मौसिनरम है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है, 1080 सेंटीमीटर इन एयर, एक साल में 1080 सेंटीमीटर तक बारिश जो है वो यहाँ पर होती है। और वहीं अगर हम बात करें जैसलमेर इन राजस्थान, तो वहां पर 9 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं होती है पूरे साल में। देखिए कितना ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है, कि कहाँ 9 सेंटीमीटर और कहाँ 1080 सेंटीमीटर, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, टुरा सिचुएटेड इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय may receive an amount of rainfall in a single day which is equal to 10 years of rainfall at जैसलमेर। यानी कि जैसलमेर में जितनी बारिश 10 सालों में होती है, उतनी ही बारिश जो है, ये टुरा एक प्लेस है दैट इज इन दी गारो हिल्स, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, फिर मैं बता रहा हूँ, हमने मैप में बनाया हुआ है, जाके देखिएगा। तो टुरा जो जगह है इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय, वहां पर उतनी बारिश एक दिन में हो जाती है जितनी बारिश जो है वो जैसलमेर में 10 सालों में होगी, 10 सालों में, ठीक है। आगे देखिए, while the annual precipitation is less than 10 centimeter in the northwest Himalayas and the western deserts, it exceeds 400 centimeter in मेघालय। तो मेघालय में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और कंपेयर्ड टू योर अदर पार्ट जैसे कि नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज है या वेस्टर्न डेजर्ट्स है, वहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रेसिपिटेशन का चेंज है, या आप कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन का एक तरीके से वेरिएशन है, ठीक। आगे देखिए, द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा are hit by strong rain-bearing storms almost every 3rd or 5th day in July and August, while the Coromandel coast, 1000 km to the south, goes generally dry during these months, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो गंगा डेल्टा है या जो कोस्टल प्लेन्स है उड़ीसा का, दे आर हिट बाय स्ट्रॉन्ग रेन बियरिंग स्टॉर्म्स। अभी भी एक बड़ा भारी नुकसान हुआ था, अभी एक स्टॉर्म आया है पिछले ही कुछ दिनों पहले, है ना, ये भी अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में। उसका नाम क्या था वो मुझे बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स से भी आप लोगों को अवगत होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी फेमिलियर विद द करंट अफेयर्स एज वेल। तो प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द स्टॉर्म विच हिट द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल रिसेंटली, ठीक है, बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक। चलिए, तो ये बता रहा है कि उड़ीसा के कोस्ट में जो है वो रेन बियरिंग स्टॉर्म जो है वो आते रहते हैं, ठीक है, एवरी 3rd और 5th डे इन जुलाई। लेकिन जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट आपका जो है उससे नीचे वाला कोस्ट है, दैट इज योर जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है, ठीक है, वहां पर बेसिकली क्या है कि बारिश नहीं होती है, उस समय पर बारिश यहाँ पर नहीं होती है। ये हम सब आगे देखेंगे कि कहाँ पर बारिश कब होती है कब नहीं होती है, ठीक। आगे देखिए, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री get rainfall during June to September, but on the coastal areas in Tamil Nadu it rains in the beginning of the winter season। तो ये आप चीज़ों को समझेंगे अभी आगे, जब हम मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से विंड्स आती हैं और कहाँ कहाँ पर बारिश किस समय पे होती है, तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जहाँ आपको पता है कि जो पूरे देश में जो मानसून है, जो हम कहते हैं कि मानसून आ गया या बरसात का जो मौसम है, वो आपका कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है, जो कोस्टल एरियाज है, वहां पर इस समय बारिश नहीं होती है। वहां पर जनरली बारिश कब होती है, जब विंटर सीजन होता है, यानी कि जब अक्टूबर के आसपास, ठीक है, लगभग वहां पर उस समय वहां पर बारिश होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस, द क्लाइमेट इन इंडिया इज मॉनसूनल इन रिदम एंड कैरेक्टर। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो मॉनसून जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसूनल है। लेकिन फिर भी हमने ये चीज़ें देख ली है कि यहाँ पर किस तरीके से वेरिएशंस हैं और डिफरेंसेस ओवरऑल पूरे के पूरे रीजन वाइज यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। India's climate is controlled by a number of factors which can be broadly divided into two groups। दो ग्रुप्स में है जो फैक्टर्स हैं। पहला है फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, पहला फैक्टर ये है। एंड दूसरे हैं द फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है। तो इसमें जो एयर प्रेशर एंड विंड्स वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा आपको मानसून का कंसेप्ट समझने के लिए। लेकिन इसमें पहले जो दिया गया है दैट इज अबाउट
द फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। तो आज हम इसी को करेंगे और अगले पार्ट में हम ये एयर प्रेशर एंड विंड्स वाले कंसेप्ट को या जो फैक्टर्स रिलेटेड है वो समझेंगे। ठीक है, चलिए फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला है लैटिट्यूड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड। देखिए इसमें क्या दिया गया है, यू ऑलरेडी नो द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। ये हमने पहले चैप्टर में बात की है इंडिया लोकेशन वाले में कि इंडिया का लैटिट्यूडिनल और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है। ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा हमने देखी है, 8 स्टेट से हमारी पास होती है। ठीक है, ये भी हमने बात की हुई है। दस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया lies in the subtropical and temperate zone and the part lying south of the tropic of cancer lies in the tropical zone। ये हमें पता है कि जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी हिस्सा है देश का, वो किस रीजन में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में। ठीक है, और जो उसके नीचे का हिस्सा है वो किस में आएगा, ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू द इक्वेटर। ट्रॉपिकल जोन जो है वो इक्वेटर के पास होता है। experiences high temperature throughout the year with a small daily or annual range। ठीक है, और एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वो इक्वेटर से थोड़ा दूर होते हैं। एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पहली बात तो आप यहीं से यही समझ गए कि जो साउथ इंडिया का पार्ट है, ठीक है, वहां पर जनरली हमने देखा है कि जो वेदर है, मतलब जो मौसम है वो गर्म रहता है। ठीक है, हॉट वेदर रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है, और साथ ही साथ वहां पर डेली जो डायरनल वेरिएशंस हैं और जो एनुअल वेरिएशंस हैं टेम्परेचर वगैरह के, वो बहुत ज्यादा नहीं होते क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, विच इज नियरर टू द इक्वेटर। और इसी की अगर हम कंपैरिजन में बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या है कि वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में आता है। तो वहां पर क्या है कि जो वेरिएशंस है, चाहे आप डेली वेरिएशंस की बात करें, चाहे आप बात करें एनुअल वेरिएशन की, तो वो एक्सट्रीम रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, अगला जो है, अगला फैक्टर है द हिमालयन माउंटेन्स। देखिए ये क्या है, द हिमालयन माउंटेन्स, द लॉफ्टी हिमालयाज, द लॉफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ along with its extension act as an effective climatic divide। ये क्या काम करते हैं, ये दो काम करते हैं। देखिए पहला काम ये क्या करते हैं, द टावरिंग माउंटेन चेन provides an invincible shield to protect the subcontinent from the cold northern winds। ठीक है, जो कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स जो आर्कटिक सर्कल के पास से ओरिजिनेट होती हैं उनको ये इंडिया में नहीं आने देता। ठीक है, एंड ब्लो अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया, जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया से ब्लो करती है ये उनको यहां पे नहीं आने देता। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो आपको पता है कि इस तरीके से नॉर्दर्न रीजन में हिमालयाज हैं हमारे। ठीक है, जनरल एक ऐसे ले लेते हैं ओरिएंटेशन। तो इस तरफ से जो हमारे सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया की तरफ से, ठीक है, ईस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया की तरफ से जो हमारे कोल्ड विंड्स आती हैं, जो ऊपर आर्कटिक सर्कल से ओरिजिनेट होती हैं, उनको ये बेसिकली इंडिया में नहीं आने देता। ठीक है, ये इनको यहां से क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और साथ ही अब हम एक चीज पढ़ेंगे कि जब हम देखेंगे कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, जो केरला कोस्ट से ऐसे करके जाता है साउथ वेस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून का जितना भी है, ये साउथ वेस्ट मानसून मतलब एक तरीके से विंड्स है। ठीक है, तो ये उन विंड्स को क्या करता है कि यहां से आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, ये विंड्स आएंगी, इससे टकराएंगी। ठीक है, और सारा का सारा जो इनका प्रेसिपिटेशन है वो इंडिया के रीजन में ही होगा, यानी कि यहां से जो वेदर है, वो जो आपकी विंड्स है वो आगे नहीं जा पाएंगी। ठीक है, तो ये दो काम करता है, एक तो जो कोल्ड विंड्स है उनको इंडिया में आने से रोकता है, और दूसरा यह है कि जो मानसून विंड्स है, स्पेशली द साउथ वेस्ट मानसून, उन विंड्स को ये आगे नहीं बढ़ने देता है, और उनके तौर पे ये क्या करता है कि यहां पर, यानी कि इंडिया पे ही सारा का सारा प्रेसिपिटेशन जो है वो उनसे होता है। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी गई है, द हिमालयाज ऑल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन दी सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये मानसून जो यहां पर लिखा गया है, ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं, दैट इज योर साउथ वेस्ट मानसून है ये। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जो केरला की तरफ से आता है। ठीक है, बाकी हम इसको डिटेल में अगले पार्ट में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, फिलहाल आप इसको इतना ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशन ऑन 3 साइड्स इन द साउथ एंड गर्डल्ड बाय अ हाई एंड कंटिन्यूअस माउंटेन वॉल इन द नॉर्थ। ये हमें पता है कि किस तरीके से हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पर 3 साइड से इंडियन ओशन है, और नॉर्थ में हमें पता है कि अभी हमने देखा क्या है, माउंटेन रेंज यानी कि हिमालयस। तो एज कंपेयर टू द लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली।
ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, वहाँ पर हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का जो कंसेप्ट पढ़ा है, वहाँ पर हमने ये डिफरेंशियल हीटिंग की बातें की है। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से अगर मान लीजिए सन पड़ता है, ठीक है, सन अगर आपका लैंड के ऊपर भी पड़ रहा है, सन आपका अगर वाटर के ऊपर भी पड़ रहा है, तो हमें पता है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू योर वाटर। ठीक है, दैट इज बेसिकली, उसकी वजह से फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो सी ब्रीज है वो फ्लो करती है या फिर जो लैंड ब्रीज है वो फ्लो करती है। ठीक है, द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स इन डिफरेंट सीजन्स in and around the Indian subcontinent. Difference in air pressure causes reversal in the direction of monsoon winds. और अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जो डिफरेंशियल हीटिंग है ऑफ लैंड एंड सी की, ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ विंड्स। ठीक है, जो आपका मानसून विंड्स जो डेवलप होती हैं और जो ये मूवमेंट इनका होता है, उसके लिए ये द मोस्ट मेजर फैक्टर है, दैट इज योर डिफरेंशियल हीटिंग। ठीक, अगला दिया गया है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से दूरी। ठीक है, विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन लार्ज कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्लेसेस कोस्टल एरियाज के या फिर समुद्र के पास होंगी वहां पर क्लाइमेट कैसा होगा, इक्वेबल, मतलब ज्यादा अंतर जो है वो नहीं होता, ना तो डायरनल ज्यादा वेरिएशन होता है ना एनुअल ज्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, जबकि इसके कंपेरिजन में अगर हम बात करते हैं एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया, दे आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, such areas have extremes of climate। तो इसी तरीके से देखिए, that is why the people of Mumbai and the Konkan coast have hardly any idea of extremes of temperature। उनको extremities of temperature का नहीं पता होता, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जगह है, मुंबई है, कोंकण कोस्ट है, ये कहाँ पर है, ये कोस्टल रीजन में है, समुद्र के पास है। तो इनमें समुद्र का क्या होता है, सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, और इन जगहों पर जो एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है या जो डायरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं होता। उसी की अगर हम विपरीत बात करते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ द प्लेसेस हैं, इंटीरियर ऑफ द कंट्री में जो जगह है, जैसे दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र है नहीं आसपास, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट होगा नहीं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, डायरनल वेरिएशंस भी ज़्यादा होते हैं, और जो आपके एनुअल वेरिएशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में ठंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, अगला दिया हुआ है एल्टीट्यूड। देखिए, एल्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एल्टीट्यूड क्या है हमें पता है, देखिए जब टेम्परेचर जो है वो हाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब होता है जो आपके हम लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि इक्वेटर है, फिर इक्वेटर से जो पोल की तरफ को बढ़ते हैं, दैट इज योर चेंज इन लैटिट्यूड। और एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि हम जो जमीन से ऊपर की तरफ को बढ़ रहे हैं, दैट इज योर इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, दैट इज एल्टीट्यूड। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जब हम ऊपर को जाते हैं हाइट के साथ तो कम होता है। ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस ऑन द प्लेन्स। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो आगरा और दार्जिलिंग जो है वो सेम लैटिट्यूड पे है। देखिए, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। आप एक बार मैप में देखिएगा, एटलस में देखिएगा, आगरा इज इन यूपी, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। आप देखेंगे कि ये दोनों जगह जो है ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनवरी के टेम्परेचर की, तो आगरा में जहां वो 16 डिग्री के आसपास है, वहां दार्जिलिंग में सिर्फ 4 डिग्री है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दार्जिलिंग इज अ हिल स्टेशन, दार्जिलिंग जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, और आपका जो आगरा है वो नीचे है, मतलब वो उसका जो हाइट है वो कम है फ्रॉम दी सी लेवल अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है रिलीफ। देखिए, रिलीफ का क्या है, द फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो इफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड एंड द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब फिजियोग्राफी के बारे में हम चैप्टर 2 में पूरा कुछ पढ़ चुके हैं कि हमें पता है कि कितना ज्यादा यहाँ पर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। तो उसी में दिया गया है, देखिए, द विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है जून टू सितंबर में। वेयर एज द सर्दर्न प्लेट्यू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू इट्स लीवर्ड सिचुएशन अलोंग द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड क्या होती है ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट्स हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस तरीके से अगर कोई माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये कंसेप्ट्स मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की है कि मतलब अगर कोई टर्म इस तरीके का आता है तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता दिया करिए। ठीक है, बार बार ये मत कहा करिए कि आप जाके उस बुक में पढ़ लें। ठीक है, तो अच्छी बात है, चलिए आप लोगों ने सुझाव दिया है तो आप लोगों को बता देते हैं। सपोज करिए यहाँ से विंड आ रही है, ठीक है, ये कोई माउंटेन है, दिस इज अ माउंटेन और अ हिल। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई विंड आती है, सपोज करिए दे आर योर रेन बियरिंग विंड्स। रेन बियरिंग विंड्स का मतलब हो गया ये क्या कैरी कर रही है, दे आर कैरिंग मॉइस्चर। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर पड़ती है
ठीक है। जब ये यहाँ पर बेसिकली इस तरफ आएंगी तो यहाँ से ऐसे करके ऊपर को उठेंगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर उठेंगी तो इनका टेम्परेचर कम होगा तो दे विल प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इसके बाद जब ये इस तरफ को जाएंगी तो इनका मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, तो इस साइड में बारिश नहीं होती है। तो दिस साइड ऑफ द माउंटेन ऑन विच द विंड अपीयर्स, यानी कि जिस तरफ से विंड पहले आती है, दिस इज नोन एज योर विंडवर्ड साइड, ठीक है, इसको बोला जाता है विंडवर्ड साइड। और इस साइड जो है बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। और जो उसकी दूसरी साइड होती है वहां पर क्या होता है, दैट इज नोन एज योर लीवर्ड साइड, ठीक है। और इस साइड क्या होता है कि बारिश जो है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो ये यहाँ से रेन बेयरिंग विंड्स हैं ये ऊपर उठेंगी, इनसे बादल बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऊपर उठेंगे टेम्परेचर कम होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर ये जो बारिश है वो इसी साइड हो जाएगी, ठीक है। और इस साइड जो इनका जब ये जाएंगी विंड्स तो यहाँ पर इनका क्या होगा कि वेदर जो है वो जो इनका मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका होगा, तो इस साइड बारिश नहीं होगी, ठीक है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लीवर्ड एंड द विंडवर्ड साइड, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जो फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स हैं उसको हम अगले पार्ट में समझेंगे, और पूरा का पूरा हम मैकेनिज्म समझेंगे कि किस तरीके से जो मॉनसून है, ठीक है, वो डेवलप होता है, किस तरीके से जो मॉनसून विंड्स हैं वो ट्रेवल करती हैं, समर में किस तरीके से ट्रेवल करती हैं और विंटर में किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक चीज़ों को पहुँचाइए, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, जो मिशन की हम आपसे बात कर रहे हैं डेली, कि अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को इच्छा है, देखिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बार बार बताना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आप परेशान मत होया करिए, ठीक है। अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी हमें कोई इशू नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं। हमारा सिर्फ काम है लोगों तक इस बात को पहुँचाना कि जो हमारा मिशन है इसमें आप लोग चाहें तो योगदान जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। योगदान करने के लिए स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया गया है, यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिया गया है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दिया हुआ है अगर किसी को इंटरनेट बैंकिंग से या फिर कार्ड वगैरह के थ्रू पेमेंट करना है तो, ठीक है। चलिए, तो इस पार्ट में इतना ही रखेंगे। अगले पार्ट में हम इसका जो फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड है उसको समझेंगे, अबाउट दी मॉनसून किस तरीके से बनता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो कमेंट सभी लोगों को करने हैं, बाकी जिन लोगों को कोई क्वेरीज है, कोई फीडबैक है वो ज़रूर पूछें। बाकी कमेंट सभी लोग करेंगे, अपने प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे, अपनी प्रेजेंस जताएंगे, क्योंकि मैंने आपको फिर से बोला है कि हर एक व्यूअर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसकी जो राय है, जो उसका फीडबैक है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यूअर पे हम लोग जो है फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोगों को ये पता है कि अगर हम चीज़ें आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को उसका फ़ायदा जो है वो मिलना चाहिए। अगर किसी तरीके से कुछ हमारे एंड पे कमी रह रही है या आपको कोई चीज़ें जो है वो किसी और तरीके से अगर चाहिए तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ okul.co@gmail.com, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।